जल्दी से बताओ बेटा। मैं चाहता हूँ ये जो H1 है इसके 3 एट्रीब्यूट हैं। इसमें एट्रीब्यूट क्या है पहले तो ये बताओ, और इन एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है ये बताओ। इसमें कितने एट्रीब्यूट हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट है, उनके नाम बताओ। क्या क्या एट्रीब्यूट है ये बताओ। एट्रीब्यूट होता क्या है ये बताओ। हंसो तो भाई, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें तो आता है। अब तू हंस भी बेटा, हो रहा है वो बातें कर रहा है जो तुझे आता कुछ भी नहीं है। हाँ भाई शायान साहब, स्टैंड अप, शाबाश, बता दो। अलाइन, शाबाश। अलाइन क्या है? कितने एट्रीब्यूट है यहाँ पे? एक ही एट्रीब्यूट है, शाबाश। आपने और किसमें फर्क नहीं, आपने और गधे में फर्क नहीं, ये कहना चाह रहा। जी भाई बताओ, आपको बैठने का किसने बोला? जी भाई, सिर्फ अलाइन एट्रीब्यूट है, तो दूसरा क्या है? ये व्हाइट कलर में, ये ग्रीन कलर में। आईडी और क्लास एट्रीब्यूट है या अलाइन एट्रीब्यूट है? अलाइन लग रहा है मेरे को। क्यों भाई? एट्रीब्यूट होता क्या ये बताओ। ये तो तुक्के चल रहे हैं। सी तीन ऑप्शन दिए, इसको पहले वाले का बोल रहा है सर ए लग रहा है मुझे, ए है सर, लेकिन सर बी और सी भी है। अब ये बात नहीं करो, बताओ। अलाइन। जी भाई, शायान पोलानी साहब, स्टैंड अप, स्टैंड अप। जी, एट्रीब्यूट क्या है इसमें? हाँ, अलाइन एट्रीब्यूट है। दानिश, क्लास और आईडी एट्रीब्यूट है। हाँ भाई, पाली साहब खड़े हो जाओ। हसनैन पाली आप ही तो। अलाइन, अल्लाह। सईद साहब खड़े हो जाओ। अलाइन। ये हाल चल रहा है इनका, मुस्कुराने पे बोलो इन लोगों को। और देखो मैं चुन के बच्चे उठा रहा हूँ, ये इनको मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कौन सा बच्चा पढ़ रहा है। या मुझे मेरी क्लास में जब मुझे हर बच्चे का नाम तक याद है, मुझे अप्रोक्सीमेटली ये तक याद होते हैं, आपके बिना असाइनमेंट खोले मैं बता सकता हूँ इस बच्चे के इतने ये वाला असाइनमेंट जमा, ये वाला नहीं। आप जब एक असाइनमेंट जमा करते हो, मेरे पास ये नहीं आता, मैं नहीं चेक करता खोल के, लेकिन मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है इसका असाइनमेंट जमा हुआ, इसका जमा हुआ, इसने जमा किया, इसने लेट जमा किया। नोटिफिकेशन मोबाइल पे आता रहता है, मेरी नजर से गुजरता रहता है, मुझे नाम रट जाते हैं, यार ये बच्चे असाइनमेंट जमा करा रहे हैं, एक्टिव बच्चे, पता चल जाता है मुझे, नहीं पढ़ रहे उनका ही पता चल जाता है। हमजा साहब, एट्रीब्यूट कौन सा है? अल्लाह। हंसला, आप क्लियर करें जरा, एट्रीब्यूट कौन से? क्लास, आईडी और अलाइन, तीनों के तीनों एट्रीब्यूट है भाई, तीनों ही एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता है इस ऑपरेटिंग टैग के अंदर आप कोई भी चीज लिख दो वो एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे ये है, ये एट्रीब्यूट है और इसकी ये वैल्यू है, ये एट्रीब्यूट है और ये इसकी एक वैल्यू है, ये एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू। अभी अगर कोई बाहर से आके देखे बोले अच्छा अभी बच्चों की HTML चल रही, वो यही सोचेगा क्योंकि ये तो HTML का पार्ट है, अभी जावास्क्रिप्ट को तो छेड़ा ही नहीं था। बैठ जाओ सब। अच्छा अब आते हैं यहाँ पर, मैंने कहा था यहाँ जो टास्क था वो था कि मैं इस ये जो H1 हमारे पास आईडी, क्लास और अलाइन वगैरह दिया हुआ है, इसका एट्रीब्यूट रिमूव करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एट्रीब्यूट गेट करूंगा। मुझे एट्रीब्यूट गेट कैसे करते हैं ये कोई बच्चा एक बता दे, कैसे गेट होगा इसका एट्रीब्यूट? उसामा खड़े हो, डॉक्यूमेंट डॉट, इधर आओ, ये हाथ में क्या है? ये भी मैं रख लूंगा, वो निकालो हाथ से, इधर दे दो। गंदे थूक लगा लगा के चूस चूस के लेकर आए। हाँ, मुंह खोलो, मुंह में भी है, कसम खाओ, बोल भी थूक क्या हो? शाबाश। जी भाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के थ्रू कर दूं, टैग के थ्रू करूं, बाय
भाई टैग के थ्रू कर दूं, टैग नेम, चलो अब क्या करूं? और कुछ, चलो जाओ, शाबाश। बातें नहीं करनी, छालिया नहीं, छालिया कचरे के डब्बे में गई जी, खड़े रहना है। बासित बेटा बताओ ये कैसे गेट होगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट चाहिए। जैसे मैं बोलूं यार क्लास में इसके क्या है, सारे एट्रीब्यूट दे दे मुझे बस, या मैं कोई एक गेट करना चाहता हूं, एक गेट दे दे मुझे बस, जल्दी से बताओ। उसामा जी बेटा, डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा गेट एलिमेंट में आईडी, वो किसी के थ्रू भी कर लूं, ऐसा ही है? हाँ आईडी से कर लेता हूं, एचडी, ठीक है। आगे ये तो एलिमेंट गेट हो गया ना, मुझे सिर्फ इससे एट्रीब्यूट चाहिए कोई। अच्छा चलो इसको प्रिंट करा दो। इसको प्रिंट कराने पे क्या होगा? हाँ अरे भाई चलो अभी देखते हैं ना, इसको प्रिंट कराया हमने, हमें रिजल्ट में क्या दिखता है। कंट्रोल शिफ्ट आई, पूरा H1 का टैग मिल गया मुझे, पूरा टैग आया। मुझे एट्रीब्यूट चाहिए था, तो कैसे गेट होगा ये कौन बताएगा? जी एक मिनट जी बेटा, आप बताओ, खड़े हो जाओ। डॉट गेट एट्रीब्यूट, आगे कौन सा चाहिए? क्लास, मुझे क्लास चाहिए, वो लगाए तो कॉलम लगा दिए। इसके अंदर सर्विस है, या क्लास क्लास में अच्छा ये आ गया हमारे पास क्या? एट्रीब्यूट, क्लास का एट्रीब्यूट, इसको मैंने गेट कर लिया। अब क्लासेस जितनी यहाँ पर होंगी मैं ओवर ऐड कर दूं, HD2, समझ गया सामा? बैठ जाओ, शाबाश बैठ जाओ। अच्छा दोनों सामा ही खड़े हुए थे, तो सामा वर्सेस उसामा चल रहा था ये तो मैच। आगे चलते हैं। लोग क्लास में छालियां खाते रहते हैं, तो तरीका तुम लोगों का, आते हो छालियां ला ला के, छालियां ऐसे पकड़ते हैं, छालियां ऐसे करके छालियां खा रहे होते हैं। दिस इज नॉट अ गुड वे। अच्छा अब मैंने कहा यहाँ पर एट्रीब्यूट गेट हो गया, एट्रीब्यूट सेट भी किया जाता है। सेट कैसे होगा? बिल पर मैं आईडी या इसमें क्लास सेट करना चाहता हूं कुछ और, कैसे सेट होगी? क्लास कैसे सेट होती है? या एट्रीब्यूट में क्लास है ही नहीं, चलो मैं एक एट्रीब्यूट क्लास सेट करना चाहता हूं, कैसे सेट होगी क्लास? ठीक है, हाँ भाई कोई बच्चा, अंजुला सही है, कैसे होगा बता दें जरा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के थ्रू गेट कर दूं, आईडी कर दूं एचडी, आगे डॉट गेट एट्रीब्यूट, आगे ये तो गेट होगा, मुझे सेट करना है एट्रीब्यूट, गेट करके सेट थोड़ी करना, गेट तो अलग हो जाएगा। सेट एट्रीब्यूट, कितने पैरामीटर पास करने हैं आप? कितने? 3 में से 2 में 3 में से 1 माइनस करके कितने बचे? 2। कॉमा लगा के पहले वाले में जो चीज देना चाहता हूं, यहां अगर मैं दे दूं क्या? ये कल तो आप लोगों ने काम किया, एसआरसी नहीं दिया था, सोर्स एक एट्रीब्यूट सेट किया, इमेज के अंदर था ही नहीं, हमने वो ऐड भी किया, ये वही वाला काम हो रहा है। आप इसको कर दो क्लास, वो क्यूरी सिलेक्टर था बेटा, डॉट और हेड लगाए, क्यूरी सिलेक्टर में टारगेट कर रहे थे एलिमेंट। आप कहां का काम कहां मिस कर रहे हो? क्लास सेट हो गई है, कैसे पता चलेगा? वो हम सिंपल ये करते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर यहां पर आप ये क्लिक करो, यहां से आप ये वाला एलिमेंट पकड़ो, ये एलिमेंट ही पूरा प्रिंट कराओ। एलिमेंट बड़ा रगड़ के आ रहा है। अच्छा वैसे बता दिया H1
हैशटैग आईडी, उसमें एक एचडी नाम की आईडी है और डॉट एचडी मतलब उसके अंदर इस नाम की क्लास भी ऐड हो चुकी है। अगर ये हटा दूं तो देखो आप, अरे मेरा ये चल क्यों नहीं रखी वो, सिर्फ आईडी। समझ गए बात? ऐसे आप एट्रीब्यूट सेट कर सकते, आपको ये सब आ गया। अब क्या करना है, एट्रीब्यूट रिमूव करना। आई विल रिमूव द एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट को रिमूव करने का वक्त आ चुका है। इसको रिमूव करने के लिए वही बात है, एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के थ्रू मतलब इस एलिमेंट को पकड़ा, डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। अब ये मुझे याद नहीं है कि क्या लिखना पड़ता है, शायद मेरा ख्याल है लिख देता हूं क्लास, शायद, लेट मी चेक, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन मेक मिस्टेक्स, so I'll print it on the console, so to get what is the answer of my this statement. So you can see the class attribute is removed from this tag. Understand? We have written here class and two classes on this, hd hd2, but in the console we can see we have not any kind of class in this tag. अब उर्दू में आ जाते हैं भाई, कोई क्लास देखने को नहीं मिल रही है, क्लास हो चुकी है रिमूव ना। समझ गए? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? ये क्लास रिमूव करने के लिए ये बड़ा बेनिफिशियरी है, ठीक है? इससे हम कोई भी एट्रीब्यूट रिमूव कर सकते हैं कभी भी। अब ऐसा पॉइंट आपको जहां पर एक बॉर्डर लगाया हुआ है आपने टेबल में, क्लिक करते साथ बॉर्डर नहीं चाहिए, बना सकते हैं कि बॉर्डर का, देखो बॉर्डर कब काम करेगा, बॉर्डर कब काम करेगा टेबल में, जब बॉर्डर होगा, जब बॉर्डर है नहीं तो काम कैसे करेगा। आप उसको रिमूव कर सकते हो, एंकर टेक्स्ट से लिंक रिमूव कर सकते हो, लिंक ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो ये मल्टीपल चीजें हैं रिमूव के एट्रीब्यूट की। किसी भी एट्रीब्यूट को आप आगे जाके हम देखेंगे, बहुत सारी जगहों पे हमें जरूरत पड़ेगी यार यहाँ पर ये चीज इससे रिमूव करनी है, फिर हम सोचे अरे एट्रीब्यूट रिमूव भी तो किया जा सकता है क्लिक में, फिर हम वहां ये चीज लगाएंगे और उसको खत्म कर देंगे। कभी ऐसा होता है कोई चीज आएगी, हम बोलेंगे यार ये एंकर टैग में रखा है, क्लिक करने के बाद यहाँ आता है, लेकिन क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक ना हो। अब मसला है क्लिक करने के बाद लिंक है ओपन होता है, लिंक ही खुल रहा है, सामने लिंक है, अब कैसे उससे लिंक से गायब हो? तो हम ये कर सकते हैं कि एक फंक्शन बना दे, शुरू में तो उसके साथ एट्रीब्यूट रहे, लेकिन जब क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चला जाए अब उसका लिंक खत्म हो जाए। हम ये चीज कर सकते हैं इसके थ्रू। समझ गए बात? तो ये हम मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी की पूरी HTML को। रिमूव, अच्छा ये गलत दे दिया है, एट्रीब्यूट्स का वर्ड कुछ नहीं है, मैंने कहा ना एक जगह मैंने गलत दे दिया। ये सेट एट्रीब्यूट किया, रिमूव एट्रीब्यूट्स है, रिमूव एट्रीब्यूट, ये अभी मैंने क्या लिया था, रिमूव एट्रीब्यूट ये यूज किया, ठीक है? और हाँ, अब आते हैं थोड़ा स्टाइलिंग की तरफ। हमने पहले डॉम के कुछ डॉक्यूमेंट को, ऑब्जेक्ट को गेट करना सीखा। डॉम में क्या क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट होता है बॉडी, इमेजेस, एंकर, ये सब ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने देखा अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है ना, ये असल में टारगेटिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब आप ये समझो टारगेटिंग एलिमेंट्स, किस किस को टारगेट करके चेंजिंग ला सकता हूँ इससे। अब वो कुछ भी हो सकता है, बाय टैग नेम, आईडी नेम, क्लास, क्यूरी सिलेक्टर, ओवरऑल। यहाँ पर उनको गेट तो कर लिया, चेंजिंग क्या क्या कर सकता है, HTML, टेक्स्ट और एट्रीब्यूट को। इनको भी तीन तरह से इन पर काम हो सकता है, दो तरह से, या तो इनको गेट किया जा सकता है या तो सेट किया जा सकता है। अंडरस्टूड? आगे चलें, डॉम CSS स्टाइलिंग। अब स्टाइलिंग के लिए मैंने आपको कितने अभी तक इस तरीके बताए? सिर्फ और सिर्फ डॉट स्टाइल बताया, उसके थ्रू। अब यहाँ और भी तरीकों से स्टाइल हो सकता है। किस तरह? अच्छा बताओ, एक हेडिंग है, क्या है? हेडिंग, उसका नाम है H1, मैं उसका कलर रेड करना चाहता हूं, कितने तरीके हैं? एक तो स्टाइल के थ्रू लगाऊंगा, दूसरा तरीका क्या है? वो भी स्टाइल ही है, वो तो डॉट स्टाइल के मेथड से लगेगा। दूसरा तरीका पता है क्या है? मैं उसमें लिखूं क्लास टेक्स्ट डेंजर, हो गया, बीजी डेंजर, बूटस्ट्रैप अटैच कर दो। अब वहां CSS नहीं लगानी भाई, वहां क्या चाहिए? अब बात सुनो, एक हेडिंग डली है H1, उसका कलर आप क्लिक करने पर रेड चाह रहे हो, लेकिन आप उसका कलर
रेड चाह रहे हो लेकिन किसके थ्रू चाह रहे हो? क्लास के थ्रू। आपको उसमें क्लास ऐड करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे क्लास का एट्रीब्यूट पढ़ लिया, लेकिन ये एट्रीब्यूट खतरनाक है। आपने पहले एक क्लास बनाई है जिसके अंदर दो आईडियां दी हुई हैं। आप यहाँ के नया लिखोगे ना, सेट एट्रीब्यूट क्लास का, ये नया एट्रीब्यूट पास करोगे, ये दोनों रिमूव होके और नया आ जाएगा, इन दोनों को रिप्लेस करके आएगा। बिल्कुल आपने दे दिया ना hd3, तो वो क्या करेगा, क्लास इन दोनों को रिमूव करेगा, इसकी जगह hd3 आएगा। या फिर आपको वहां पे ये दो भी लिखनी पड़ेंगे, hd, hd2, hd3 दोबारा से फिर होगा। तब इतनी क्लासेस का नाम कैसे याद रखेंगे? तो हम चाहते हैं जो क्लास चाहिए वही ऐड हो जाए। क्या हो जाए? बोलो, ऐड हो जाए। वकार, आवाज क्यों बंद हो गई है बेटा? हाँ, पानी तो नहीं सूख गया अलग से? मजाक कर रहे थे हम तुम्हारे साथ। प्रैंक है वो, देखो कैमरा लगा हुआ, सच में लगा हुआ, एक ये भी लगा हुआ, हाथ हिला दो। क्लास नेम, अबे यार ये क्या है? ये मुझे खुद भी नहीं आ रहा क्लास नेम लिखा है, मैंने ही लिखा है, लेकिन पता नहीं, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। हम देखो मुझे आता है, लेकिन मैं गूगल पे आप लोगों को समझाने के लिए जा रहा हूँ, समझ रहे हो? क्लास नेम इन जावास्क्रिप्ट, क्या है, मैंने क्यों लिखा है ये याद नहीं आ रहा मुझे। Try yourself, you can try. एक क्लास बनाई माई स्टाइल के नाम से, डॉट क्लास नेम माई स्टाइल। ओहो, इस पे स्टाइल ऐड हो गया, गुड डे। अच्छा यहाँ एक काम करता हूँ मैं, माई डिफ पे लगा है ना, माई डिफ पे यहाँ डॉट फॉन्ट साइज, डॉट फॉन्ट साइज लिख दिया, डॉट एक्सेस यहाँ लिखता हूँ मैं फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। कुछ भी नहीं होगा, देखा आपने, कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह यहाँ क्लास पास नहीं की, यहाँ के लिख देता हूँ। अच्छा ये आईडी डिफ कोई देने, यहाँ पर एक क्लास नेम पास करता हूँ, क्लास रिक्वेस्ट टू दिस अल्लाह, कैसे लिखना पड़ता है। पहले उसमें यही कोडिंग करनी पड़ती थी, वाइट पेज पे होता था, नोट पैड पे कोडिंग करते थे लोग। प्रोग्रामर तो वो होंगे, कैसे कुछ भी सजेशन नहीं आएगा, A to Z हर चीज, और एरर भी नहीं देगा VS कोड। यहाँ तो होता ना रेड लाइन, कुछ भी नहीं देगा। अच्छा अभी क्या करना था, इसको फॉन्ट FS की क्लास दे देता हूँ, FS। क्या बात है। अब जरा चेक करता हूँ मैं इस पर ट्राई करने के बाद। हाँ, यहाँ पर भी क्लास नेम में भी यही एरर है, क्लास नेम सिर्फ क्लास का एट्रीब्यूट देती है, ठीक है। ये वाला क्लास नेम का काम सिर्फ क्या है, देखो एट्रीब्यूट तो कोई भी दिया जा सकता है, तो इसलिए एट्रीब्यूट दिया। अगर क्लास नेम खास तौर पे यूज करोगे तो क्लास नेम ऐड कर देगा, जो क्लास नाम आप बोलोगे। लेकिन इसमें भी यही एरर है, ये क्या कर रहा है, नया क्लास पुरानों को रिमूव करके नया सिरे से क्लास देगा। अब हम जो अगला मेथड है वो इसी का होगा, क्लास लिस्ट। ऐड क्लास होता है यार, क्या क्लास लिस्ट होती है, ऐड क्लास होगा। हाँ क्लास लिस्ट है, और ये जो लिखे हुए है ना, ये इसी क्लास लिस्ट के मेथड है। क्या समझे, ये क्लास लिस्ट है और ये उसी के क्लास लिस्ट के मेथड है। ये क्या कर रहा है स्क्रीन पे, क्या कर रहा है इसने साहब, क्या खोला हुआ है, अंधे हो? अब मैं खुद आता हूँ पॉज करके, ऐसे ऐसे ही रख करते हैं इसको आगे। अच्छा ये है, देखो स्टाइल से पता चल गया, स्टाइल लगाने के हमें 2 या 3 तरीके पता चल गया। एक ये कि स्टाइल के थ्रू, दूसरा ये कि क्लास नेम। क्लास नेम एक क्लास के लिए, अगर आपने सिर्फ एक क्लास देनी हो ये, और रिमूव करना आपको बता दिया, एट्रीब्यूट का नाम लिखकर रिमूव कर सकते हो। अब अच्छा रिमूव, क्लास को स्पेशली रिमूव भी किया जा सकता है, क्लास को स्पेशली ऐड भी किया जा सकता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता है, देखो बॉर्डर एक ही वैल्यू लेता है।
अलाइन एक ही वैल्यू लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिसमें वैल्यूज जा रही होती है वो क्लास होती है। आईडी भी एक ही वैल्यू लेती है या नहीं? क्लास एक ऐसी चीज है जिसमें ज्यादा क्लासेस रिमूव भी करते हैं, ऐड भी करते हैं, रिमूव और ऐड ये वाला काम चल रहा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्लास लिस्ट है, इसके अंदर मेथड्स हैं, ऐड का, रिमूव का, टॉगल का, कंटेंट्स का, आइटम का, लेंथ का, क्या क्या है, सारे मुझे भी नहीं आते। देखेंगे वन टाइम और ट्राई मार लेंगे, कुछ होमवर्क, कुछ मेरे, कुछ आपके। पहला वाला ऐड बहुत ज्यादा यूज होता है, ये रनिंग में रहता है। रिमूव सिंपली जो क्लास रिमूव करनी है रिमूव कर दो, खत्म बात, समझ गए? आगे चले। अभी मैं ऐड करके रिमूव करके दिखाता हूं। कंसोल डॉट लॉग, ओ भाई चुप, आवाज ना आए आपकी। क्या नाम है तुम्हारा? शाहरुख खान। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है? एचडी। डॉक्यूमेंट तो नहीं प्रिंट करा है? हाँ, कंसोल पे आओ, ये रहा। ठीक है, ये इसने एट्रीब्यूट दे दिया हमें, क्या क्या है इसके अंदर, ये क्लासेस हैं, डॉट hd2 डॉट hd और डॉट hd2, ये दो ही क्लास हैं। अब नई क्लास में ऐड करता हूँ, मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट, अरे यार और इसकी जगह भी ये क्या पंचायत बनाई हुई है, इसको कट करो, इसको सिर्फ इसको कट करना है। क्या कर रहे हो यार आप? यहाँ लाओ, इसको यहाँ पेस्ट करो, ऐसे करो, यहाँ करो लेट, ओ कौन बोल रहा है पीछे? hd इज इक्वल्स टू, hd तो ऐसे लगा दिए, इसको करते हैं h1, ठीक है, यहाँ कर देते हैं h1, प्रिंट h1 आ गया। ठीक है, ये इसमें आ गई ये चीज। अब मैं बोलता हूँ h1 डॉट क्लास लिस्ट, तो क्लास लिस्ट का मेथड चल गया। अब ये मेथड में मेरा ख्याल है ऐसे होता है, डॉट क्लास लिस्ट के अपने मेथड है, क्लास लिस्ट डॉट, हाँ इसके मेथड ये आ गए। रिमूव, ऐड पर जाता हूँ, ऐड पे जाता हूँ और यहाँ ऐड करता हूँ बॉर्डर, सेव किया, बॉर्डर की क्लास है, समझे बात? फिर मैं अगर करूँ, और इसके लिए अपन क्या करते हैं भैया, बूट स्ट्रैप 20 को डाउनलोड करते हैं और फिर उसको अटैच करते हैं। क्या हुआ? मैं कुछ भी लिखूं कहाँ जाता हूँ? गूगल पे, आपको पता है मैंने गूगल ही करना है। तो आप डाउनलोड में जाएं, अरे भाई ये लिंक भी वहां से लगा सकते हो, जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल फीचर है। अब यहां आने के बाद आप इसमें क्लास ऐड कर रहे हो, बिलफर्स लिखो, आई एम HEADING हेडिंग, आई एम क्या इसका कुछ कलर है ना भाई? कलर ब्लैक कलर नहीं है, कुछ कलर नहीं है इसमें, है तो सही एक कलर, TEXT टेक्स्ट डेंजर, कैसा दिया? और ये काम आप क्लिक पे ला सकते हो, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ क्या रैबिल में इसको पता चल गया मैं बूटस्ट्रैप चला रहा हूँ, ये चला देगा? क्या बातें कर रहा है यार ये बच्चा, कैसी अपमान भरी बातें कर रहा है। तो बूटस्ट्रैप लगा दी। अब ये सिंपल है, आप क्लासेस ऐड करो, और इसमें आई थिंक मल्टीपल क्लासेस आप ऐड कर सकते हो कॉमा लगा के। जैसे देखो टेक्स्ट सेंटर की क्लास, देखो टेक्स्ट सेंटर हो गया ये वही वाला काम किया मैंने, जब एक दफा टैग नहीं चल रहा था मैंने लगा के बनाना, देखो चल गया, वो ऑलरेडी लगा हुआ था। वैसे ये सेंटर है क्यों? अच्छा ये अलाइन सेंटर दिया है। आप बोलो लगी के नहीं? अब एक काम करते हैं, इधर बोल बॉर्डर, अच्छा और एक से ज्यादा ऐसे लिख सकते नहीं, ये देखना पड़ेगा, बॉर्डर डेंजर बॉर्डर 2, देखते हैं ऐसे ऐड करें, सब बर्बाद हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। हो गया। अब आपने पैडिंग देनी है, मार्जिन देना है, कुछ भी आप यहाँ लिखो,
M5 ये मैं चेक करता आपको आ रहा है, चेक भी तो करना है, यहाँ भूल तो नहीं गए। कैसा दिया? इसी तरह आप P5 बीच में हाइफन, समझ गए बात? ये वाली बात किस किस को समझ आ गई? ऐसे आप इसके क्लासेस दे सकते हो। रिमूव करने वाला काम बिल्कुल एज इट इज, ये बिल्कुल एज इट इज काम है ये रिमूव वाला। आप लिखो, क्या लिख सकते हो यार आप? H1 डॉट क्लास लिस्ट का मेथड डॉट रिमूव। क्या रिमूव करूं? टेक्स्ट सेंटर की क्लास रिमूव कर देते। देखा मेरा कमाल? ठीक है, बात समझ आ गई? इसको स्टाइलिंग करने का समझ लो एक जो है वो आसान तरीका है। अच्छा, और क्या है? रिमूव लिस्ट टॉगल, ये बहुत आसान है, आप पढ़ लेना। ठीक है, चलो पहले यहां तक वन टाइम इसको प्रैक्टिस कर लो स्टाइलिंग के बाद से, फिर टॉगल को देखते हैं। टॉगल वैसे क्या करता है? टॉगल एक बात बता देता हूं सिंपल, एक दफा क्लिक करो एक क्लास लग जाएगी, दूसरी दफा क्लिक करने पे हट जाएगी। और टॉगल की क्लास पता है कहां यूज हुई होती है? नैव बार में। जब छोटी सी क्लिक करो आ जाता सामने, दोबारा क्लिक करो वही क्लास हट जाती है। क्लास ऐड और क्लास रिमूव होती है। क्लास ऐड और क्लास रिमूव एक ही बटन के साथ होती है। मतलब एक दफा दबाओ तो एक चीज आती है, दूसरे दबाओ वो क्लास या वो चीज हट जाती है। समझ गए बात? तो ये वाला काम आपने देखना है। चलो शुरू है, शाबाश। वन टाइम ये वाली प्रैक्टिस करो, फिर आगे चलते हैं। ये आप देख लो, टॉगल दिया हुआ है, देखो ये बटन वाले पे समझ आएगा। सेम क्लिक किया ये चीज अप्लाई हो गई, दोबारा क्लिक किया हट गया। ये टॉगल का काम होता है। ये नैव बार, और जहां आप जगह पे देखते हैं कोई भी चीज क्लिक करने पे ओपन हो, दोबारा क्लिक करने पे रिमूव हो जाए, हट जाए, वही चीज प्रोसेस बैकवर्ड हो जाए। फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड देन बैकवर्ड की तरफ चला जाए प्रोसेस, वो क्लास हमेशा टॉगल की मदद से लगाई हुई होती है। ठीक है, और बूटस्ट्रैप का नैव बार देखते हैं, आओ मजे की चीज दिखा दो। देखना है बूटस्ट्रैप का नैव बार दिखा दूं? नैव बार नहीं देखना, उस तरह मुंह मोड़ के बैठ जाए। नेविगेशन मारिए, देखो नैव बार टॉगलर आइटम, नैव डेटा बीएस टॉगल, ये वही टॉगल वाली आईडी और क्लास सब कुछ टॉगल का लगा। समझ आ गई बात? एक बार क्लिक करने पे ओपन होगा, और ये टॉगल वाला ही बटन है, ये वो है जो नजर नहीं आता स्पैन टॉगल आइकन, वो बॉक्स वाला नहीं, बर्गर वाला। समझ गए बात? क्लियर? तो ये आपके पास टॉगल वाला बटन। अब ये वाले भी देख लेना यार, कंटेंट क्लास, टेक्स्ट और लेंथ। इंडेक्स आई थिंक जो आप आइटम लगाओगे क्लास लिस्ट के हवाले से, उस क्लास का इंडेक्स नंबर जनरेट करेगा। मतलब 10 क्लास है तो हर क्लास का एक एक इंडेक्स नंबर होगा, 0 पे लेंथ एक एलिमेंट में कितनी क्लासेस लगी उसकी लेंथ बताएगा सीधा सीधा। जैसे अगर यहाँ पर आके लगा दो console.log h1.classList.length, अब ये नहीं पता मेथड है या वो उस तरह है। 1 to 7 इंस्पेक्ट, अभी काउंटिंग, यो द्वा द्रेस फ्लोर जा अशफक हुआ आता नाहा लस, 8 पूरे हो। ठीक है, जबरदस्ती इनकी पूरी करती है। ठीक है, तो आप भी वैसे गिन लो कितने बंदे, 1 2 3 4 5 6 7, सही तो है? 8 और 9 सही है, इंडेक्स नंबर 8 है। वैसे लेंथ ये बता रहे हैं 8। अच्छा, एक रिमूव भी किए ना, क्या बात है, ये बोलते हैं ना, हम भूल गए कि एक रिमूव किया, इसको याद था एक रिमूव कर दिए थे 1000 रुपए, 500 वसूल कर लिए वापस।
नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। यार ये देख लोगे अभी कंटेन और आइटम वाला काम, ठीक है। इंडेक्स नंबर यहाँ पास कर देना, इसके अंदर कंटेंट्स क्लास पास कर दो, ट्रू या फॉल्स का आई थिंक आंसर देता होगा, मुझे पता नहीं है। कंटेंट्स यहाँ आते हैं, टेक्स्ट डेंजर, डेंजर सेफ ट्रू, ट्रू है ये वाली क्लास है। अगर नहीं है ये देखो टेक्स्ट प्राइमरी फॉल्स। क्लियर? कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? इजी है, ये आप जहाँ यूज कर सकते हो भाई वहाँ यूज कर लेना, ठीक है। सिंपल टारगेट एलिमेंट है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, आपका अपना दिमाग है। आप चाहो आप पहले से क्लासेस बना के रख दो, ट्रू एंड फॉल्स की बेस पे करो। अगर वो जब क्लिक कर रहा हो रेड क्लास है तो ये वाली क्लास अप्लाई नहीं करना, अगर कोई क्लास नहीं है तो अप्लाई करना, इस टाइप की चीजें होती हैं। आगे चलते हैं। ओए होए होए, दिमाग खाने वाले मेथड आ गए छोटे छोटे, कुछ का मेथड है, इनको हम हटाते हैं, हम सीधा काम की चीज पर आते हैं। द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ द जावास्क्रिप्ट, ये तो दो क्लासेस से बोल रहा हूं, ऐसा ही है? नहीं नहीं नहीं, द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ द डॉम ऑफ द जावास्क्रिप्ट। डॉम का सबसे पावरफुल फीचर है, जैसे एरे का सबसे पावरफुल फीचर मैंने बताया जैसे कि मैप मेथड है सबसे पावरफुल, उसी तरह हमने जैसे फाइंड पढ़ा था, एक मेथड देखा, फिल्टर आपको घर के लिए होमवर्क दिया था। अकार ठीक हो बेटा? मोबाइल चला रहे क्या? कोडिंग कर रहे? क्या कर रहे हैं? कोई ढंग का काम कर लिया करेगा। क्रिएट एलिमेंट, क्या बात है, पावरफुल फीचर है। अभी टाइम है अच्छा खासा, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, इसको बनाते हैं। सिर्फ 1 से 2 काम है, क्रिएट एलिमेंट बनाएंगे और कमेंट भी खुद क्रिएट कर सकते हैं, और टेक्स्ट नोट भी है। टेक्स्ट नोट को छोड़ो, उसकी जगह आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस ये कर सकते हो, डॉट इनर टेक्स्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। और अपेंड चाइल्ड करेंगे। अभी 2 चीजें पढ़नी है, अभी यहां तक पढ़ लिया, देखो पहले यहां तक ये बताओ, क्या मैंने आप तक ये बात पहुंचा दी? समझ आ गई बात? क्लियर? अच्छे से? कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, यहां तक पढ़ा चुका आपको। 45 को भी छोड़ो, 46 में एक एलिमेंट पढ़ने दो, क्रिएट एलिमेंट। बाकी ये 2 भी बहुत आसान है। क्रिएट टेक्स्ट नोट टेक्स्ट बनाता है, क्रिएट कमेंट कमेंट बनाता है, ये भी बहुत इजी है, एक यूज करके दिखाऊंगा, बाकी आ जाएंगे। अपेंड चाइल्ड इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ते हैं अभी। ये बाकी सारों को अभी फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, ये फिलहाल के लिए। ये तो चलो एनिमेशन रिलेटेड है, ये तो अभी हम एंड में देखेंगे। हमने वैसे भी सेट इंटरवल देखा हुआ है, सेट टाइम आउट और सेट वो क्लियर टाइम आउट भी ऐसा ही है, उसको भी देख लेंगे। मतलब एक फंक्शन है, जैसे ही पेज लोड होगा 5 सेकंड के लिए फंक्शन चलेगा, 5 सेकंड के बाद गायब आ जाएगा, तो ये चीज है। अब आते हैं यहाँ पे, इसके बाद बॉम्ब भी पढ़ लेंगे, ठीक है। बॉम्ब, डॉम के बाद बॉम्ब, बॉम्ब जैसी फटेगा सबकी छुट्टी। अब आ जाओ यहाँ, अब इसको बहुत तवज्जो से देख लेना, किसी ने कुछ नहीं देखा इसको देखो, बस काम धंधा छोड़ दो, सब हर चीज छोड़ दो, बस माउस छोड़, सीधा होके बैठ जाओ। मैं खुद भी तो सीधा हो जाऊं, ठीक है। ओए बातें नहीं, ये एक डिव है बेटा, बॉक्स है बेटा, समझ गए? फिर तो आपको आता है सारा। अब यहां पर इस डिव में एक h1 बनाना चाहता हूं। अब तक ये देखा हमने, देखो मुझे h1 में चाहता हूं क्लिक करने पे डिव के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाए h1 में, तो हम क्या करते थे उसके लिए? h1 पहले ही बनाते थे ऐसे, है ना, और फिर यहां इसको आईडी देके खाली छोड़ते थे। अब ये नहीं करते, अब ये h1 है ही नहीं। अब हम HTML के एलिमेंट भी खुद क्रिएट करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे क्रिएट करेंगे, जब चाहेंगे वैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। आओ यहाँ पे एक क्लिक पे डॉक्यूमेंट, ये आपने लिखा, अब ये नहीं पता लिखना था या नहीं, इसको छोड़ दो।
हाँ हाँ लिखना था। लेट माई एलिमेंट, या इसको बोल देता H1, लेट हेडिंग, ये बोल देता हूं। डॉक्यूमेंट, उसने कहा जी डॉट क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट क्रिएट करो। क्या चाहिए आप बताओ, एंकर टैग चाहिए, H1 चाहिए, टेबल चाहिए, जो चाहिए इसको बोलो ये देगा। हम बोलते हैं H1 बना दे। आ गया H1, बन गया H1, खत्म कहानी, H1 बन गया। अब आगे चेक करें कंसोल पे, कंसोल डॉट लॉग, आई विल चेक दिस फ्रॉम हियर, आई विल राइट द हेडिंग्स, यू कैन सी ऑन द inspect of here, this is the H1 element. I have created this. Understand? I have created this HTML. I can write some text on this H1 as well. How to write this? I'll write it here. Dot inner inner text equals to hello class. Okay. Let me show you. Is that created? क्या बात है, ये H1 हमने खुद बनाया। H1 यहां नहीं गए हम लोग, नहीं कि हमने इसके आगे भीख नहीं मांगी और हमने H1 दबा के ये नहीं लिखा, हमने खुद क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? खुद ही क्रिएट किया हमने अपने इन हाथों से और इन बटनों की तरफ। ठीक है, अच्छा ये हेडिंग आपने बना ली, H1 बन गया। अब इस H1 में टेक्स्ट डालना तो टेक्स्ट भी आपने ऐड कर दिया। अच्छा अब ये टेक्स्ट के लिए पता है मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट बना दिया, इसके लिए आप ये यूज कर सकते थे। ये क्रिएट टेक्स्ट नोड, लेकिन ये बेकार है अब बनाना जब इनर टेक्स्ट है तो। अब आप इसके लिए यहाँ क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड बनाते हैं, फिर उस टेक्स्ट को उसमें लाके ऐड करते हैं। लंबा काम था, आसान काम ये। H1 बन गया, डॉट इनर टेक्स्ट किया, बन गया। यहां तक बात समझ गए? क्लियर है? अब आगे चलते हैं, आगे बड़ा सिंपल सा काम है इसके आगे। अब देखो H1 तो बन चुका है, लेकिन H1 कहां रखा जाएगा? मुझे कहां रखना है H1? डिव के अंदर। आप करो डिव को बुलाओ, मैं बिल्कुल बोलता हूं लेट बॉक्स, बॉक्स माने डिव है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है बॉक्स, एक्स बॉक्स। ठीक है, बॉक्स गेट हो गया। इस बॉक्स में करता हूं बॉक्स, इसने कहा जी डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड का मतलब होता है शामिल कर लो, चाइल्ड का मतलब बच्चे को, इस बच्चे को अपने साथ शामिल कर लो। ये 3 बच्चे, इनको अपने साथ उधर शामिल कर लो, उधर मना कर रहा है। ठीक है, ये बच्चे को अपने साथ शामिल कर लो, मतलब किस बच्चे को, किसको शामिल करना है? हेडिंग को। क्या बात है सर, हो गया शामिल। आओ देखें, क्या बात है सर, आ गया नहीं? आप जरा इधर देखो, होता ना जादू कुत्ता, ये बिल्कुल जादू हो गया। क्या डिव बॉक्स के अंदर H1 आ गया? क्या ऊपर H1 है? बोले तो आप लोग सीख गए खुद से खुद एलिमेंट को क्रिएट करना। ये बहुत पावरफुल फीचर है इस कॉन्टेक्स्ट का, ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। इसके थ्रू क्या क्या हो सकता है, आपकी सोच है और मेरी भी सोच है भाई। समझे बात? कोई मसला? एनीथिंग एल्स? सब समझ गए? मैं यहाँ 10 एलिमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, क्या क्रिएट कर पाऊंगा? कैसे? शाबाश, क्या बात है। यहाँ के एक और एलिमेंट क्या डाल देंगे? P। अब बेटा हेडिंग को बुलाऊं, H1 आएगा कि P आएगा? तू बंदा है, तो आदमी के पजामा है। जोक याद आ गया था ये वाला, आपने भी सुन लिया होगा। तो ठीक है बेटा, मैंने आपको समझाया, आप समझ गए। अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा बताओ, ये तो वही बच्चा तो नहीं है जिसने कहा सर इज्जत नहीं करते हैं? हाँ भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट बताओ ना मेरा बच्चा, ये कैसे बनेंगे? 10 एलिमेंट चाहिए मुझे। मेरे जूते यार पता नहीं आज कहाँ उतारे, याद ही नहीं आ रहे। और नमाज पढ़ के आया, जूते याद नहीं। बात समझ गए और था? जी भाई कैसे? हाँ
आप सेम वहां सेम ही बनाना है अभी, जबरदस्त लूप यूज करेंगे आप, और जितने एलिमेंट्स आपको चाहिए आप क्रिएट कर लो। 1 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, 40 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, आप लूप में उसको ऐड करो और वो एलिमेंट सारे के सारे print करो। समझ गए बात? यही आपका अभी फिलहाल एक सेम चलाना, बाकी हम सिखाएंगे ना यार, क्या जोक बना रहा है तू तो। समझ गए बात? अब आप एक काम करो, पहले एक एलिमेंट क्रिएट करो, बनाओ उसको, एक डिव बना के उसके अंदर ये एलिमेंट ऐड करना शुरू करो, उसके बाद आगे समझा। आप फोकस कर ले, ये 2 4 5 चीजें मिक्स होकर आएंगी, फिर ये ना आपकी समझ से बाहर निकल जाए वो, इसलिए कह रहा हूं कि इस पे यहां फोकस कर लेना। वो है क्या, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से पहले स्टार्ट करता हूं। लेट नेम्स इक्वल्स टू, अब तक आप लोगों ने h1 क्रिएट किया, क्रिएट नहीं किया अभी, किया, उसके अंदर 10 बार क्रिएट किया उसको, 10 बार उसमें एलिमेंट प्रिंट किया, हर दफा क्या प्रिंट हुआ? एक ही है। ये रीजन गलत है। हम हर दफा नया कुछ चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं जिंदगी में। अब हम उस नए की तरफ चलते हैं। देखो, नया चाहते हैं तो नए काम करोगे, और एलिमेंट कितने चाहिए? जितने मेंबर होंगे उतने। तो एक काम करते हैं, एक h1 बनाते हैं बॉक्स की शक्ल में, जबरदस्त सा, ऐड पे क्लिक करेंगे, h1 और वो टैग के साथ ऐड होते जाएंगे। ठीक है, पहले एक काम कर लेते हैं, उसके लिए वो है CSS लगी हुई है, जबरदस्त से स्टाइल है हमारे पास। इसके अंदर मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, क्लास ऐड करके यहाँ काम चला देता हूँ। पहले मैं चेक करता हूँ स्पैन, या ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको हम लें, डिज़ाइन पहले यहाँ पे रेडी कर लूँ ना, डिव ले लूँ और क्लास ऊपर ही बना लूँ। इधर से भी क्लास देना मुश्किल हो जाएगा, बार बार डॉट क्लासेस ऐड करनी पड़ेंगी मुझे। चलो करता हूँ मैं h1, ठीक है, अली आ गया, h1 अली, ठीक है। और इसको एक सेंटर कर देता हूँ, सेंटर के टैग में इन सबको डाल दूंगा। सेंटर के टैग में डालने से भला ये हो जाएगा कि मुझे टैग सेंटर के अंदर ही ऐड करूंगा। आईडी दे देता हूँ, कर देता हूँ बॉक्स, सेंटर को ही समझ लो बॉक्स बना दिया। अब इसमें ये ऐड करता जाऊंगा, सारे एलिमेंट h1 के अंदर ऐड होते जाएंगे, ये काम है। इसके साथ मैं इस पर कुछ क्लासेस चाहता हूँ, मैं इसको बॉर्डर दे के देखता हूँ, क्लास बॉर्डर रेंजर बॉर्डर 2 आ गया एक, ठीक है। इस तरीके से आएंगे एलिमेंट अगर ऐड करता जाऊंगा। और अगर मैं इसको, ये पूरी ये एलिमेंट ऐसा है ना कि बहुत जगह ले रहे हैं, स्पैन करूंगा तो लेकिन मसला ये दूसरा नाम आएगा तो वो बिल्कुल छोटा सा आ जाएगा। ये गड़बड़िया है, गड़बड़िया हो गई है, लेकिन चलो गुजारा करते हैं। या फिर क्या डिव बना दूं अगर ऐसे, क्या बात है। अब बोलोगे वही तो बात है, बहुत वो नहीं है, बहुत वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत इसलिए वो नहीं है क्योंकि डिव के अंदर ये लग सकता है, हा डिव स्मॉल हो सकता है। ये हमारे पास एक बेनिफिट मौजूद है, तो क्यों ना हो जाए मुकाबला। सेंटर के स्टैक के अंदर एक BUTTN बटन ऐड करता हूँ, इस बटन के अंदर लिखता हूँ ऐड एलिमेंट्स, क्लिक करूंगा, एलिमेंट ऐड होंगे। कैसा लगेगा पता ना, कैसा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। BTN डेंजर सब किसके, रेड कलर के जज्बात के साथ खेल, बस ठीक है, बन गया ना, बस अब इसको कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करो, सारे बन जाएंगे।
अब ये जो एलिमेंट हमने बनाया, हम समझ गए डिव बनाना है, उसको बॉर्डर बॉर्डर ये क्लासेस देनी है बस, ठीक है। बॉर्डर बॉर्डर रेंजर बॉर्डर 2 और 25 बस ये देंगे हम। एग्जैक्टली ये चीज बनानी है, एग्जैक्टली डिक्टो कॉपी, और ऐड पे क्लिक करेंगे ये आता जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, कैसा लगेगा। आओ यहाँ पे let is equals to this, I'll create this array names। array में भी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि array में जो वैल्यू है वो बाय पुश के मेथड से आएगी भैया। आप पुश के मेथड पे क्लिक करो, जैसे है नहीं, नेम डॉट पुश होता है, पुश डायरेक्ट होता है, पुश ये चलता है, और फिर यहाँ आता है क्या, फंक्शन। इसके बाद यहाँ चलता है नेम डॉट पुश, आप पुश कर दो उसमें, ठीक है। नेम डॉट पुश, जैसे नेम के अंदर पुश करोगे तो एक लूप चलाना है हमने, उस लूप ने क्या करना है, एलिमेंट दिखाना है हमें, और हम वो एलिमेंट देखते हैं किस तरीके से काम करता है। मैं कहता हूँ जितने एलिमेंट ऐड करता जाऊंगा वो सब आते जाएंगे। नेम डॉट पुश पे क्लिक। अच्छा ये इनपुट पे लिख कर ऐड करूँ या यहीं से कर दूँ, या इनपुट बना दूँ बटन के ऊपर, ये भी ज्यादा आसान रहेगा। इनपुट में लिखकर यहाँ लिखता हूँ आईडी यूजर आ गई। अब यहाँ इसी तरीके से गेट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है यूजर, लूजर का छोटा भाई। कट किया, इसको यहाँ पेस्ट किया, इसको उठाया, कट किया, गायब कर दिया। इससे फायदा पता है क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में जब कुछ लिखूंगा यहाँ ये काम आएगा, सेमीकोलन संभाल के रखा है, ठीक है। अब ये पुश हो गया, एलिमेंट जो भी आएगा उसमें लिखोगे, आप क्लिक करोगे ये एरे में पुश हो जाएगा। चेक करने के कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर नेम को, अरे नेम्स को कर देते हैं, नेम्स। अब चलो चेक करते हैं। अबे भैया इनपुट काहे नहीं आ रहे, गड़बड़िया हो गई, ये तो बहुत गड़बड़िया हो गई। ऐड तो डॉट वैल्यू जॉन है ना, आप वो नहीं लिखे आप, ये गड़बड़िया हो गई। यहाँ आओ, लिखो, ऐड करो। अब फिर नहीं चले, बटन के साथ हम ऑन क्लिक ही नहीं लगाए होंगे। कैसा मजाक किए हम तुम लोगों के साथ। इसको क्या लगाना है, खुश। आई हैव पुश्ड, आर यू खुश। अब एक और गड़बड़िया होती है, उससे पहले हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग क्लियर। डॉट लॉग आगे काम आएगा, क्लियर, ठीक है। यहाँ आओ और कंसोल डॉट लॉग पे ये प्रिंट करा दिया, सही है, पुराना कंसोल क्लियर हो जाएगा। और एक और काम, ये वाला कॉपी करते हैं। काहे कॉपी कर रहे हैं बताओगे भैया, ई की वैल्यू का हम क्या करेंगे, खाली कर दिया। अब हम यहाँ आएंगे, कुछ भी लिखेंगे, देखो कंसोलवा पर एक ही एलिमेंट में ऐड होगा, कौनो नया एरो बार बार नजर नहीं आएगा, समझ गए। अब कौनो गड़बड़िया नहीं है, अच्छे से काम कर रहा है। ये तो हमको करना ही नहीं था, हमको तो एलिमेंट नया जनरेट करना था, वो ही करने लगे हम। थक गया हूँ यार, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है। 10, हाँ सही है, बोला 10 घंटे और, सही है, ठीक है 10 घंटे और क्लास लेंगे। ये कह रहा है 10 घंटे और क्लास लें, मतलब 3 घंटे एक क्लास होगी, 3 घंटे अगले, तो 6 घंटे वो हो जाएगी, 4 घंटे अभी आज और लेने हमने, तो 10 पूरे करने, ठीक है। तो ऐसे बोलता रहेगा, मॉड्यूल 2 तक पहुंच जाएंगे हम। 1 मिनट, हाँ यार वो सोच के बड़ा करना पड़ा, मेरा दिमाग भी सही से काम कर रहा। अभी मैं क्या कर रहा था, मैंने एलिमेंट बना दिया। हाँ अब मैं चाहता हूँ ऐड पे क्लिक करो, एक तो वो एलिमेंट पुश हो, दूसरा काम चले एक लूप, लूप भी चलेगा। लूप में लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नेम्स डॉट लेंथ। नेम्स में जितने एलिमेंट, जितने नाम होंगे उतने कार्ड बनने चाहिए,
मीम्स है, मीम्स हाँ आती हैं उस पर। क्या कह रहे हो आप? ये कौन का मोबाइल बज रहा है? उनको बोल। अच्छा ये बॉडी बिल्डर भाई, सही। खैर है, कोई बात नहीं, बच सकता है मोबाइल, यार इंसान है। अच्छा ये मैंने ये बना दिया लूप। अब एलिमेंट क्रिएट करना है। एलिमेंट कितने क्रिएट करने हैं ये? अब ये एलिमेंट कितने क्रिएट करेगा? जितने एरे की लेंथ है। कैसा दिया? तो वो सिंपल है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, क्या है भाई, एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बनाए थे हम? डिव। वहां पे जो बनाए थे वही, डिट्टो कॉपी चाहिए हमका। और यहां मैं बोल देता हूं लेट बॉक्स, नेम बॉक्स कर दूं या बॉक्स करूं? नेम बॉक्स, नेम का बॉक्स है, क्रिएट हो गया। अब आगे क्या है भैया? आगे क्या है? ई के अंदर कौन वैल्यू फिट करनी है हमने, और जौन सी वैल्यू फिट कर रहे हैं ऊ की वैल्यू कहां से आएगी वो भी देखना है हमने। तो हम करते हैं नेम बॉक्स डॉट, नेम बॉक्स डॉट, नेम बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, इज इक्वल टू वैल्यू, विच वैल्यू? द वैल्यू ऑफ द नेम्स। यहां लिखकर यहां से आपने कट करके इसको यहां डालना, इससे एरर नहीं होता। समझे? समझ रहे हो? पहले वैल्यू के लिए चलेगा ठक करके, दूसरे वैल्यू के चलेगा ठक करके, सबको इतने एलिमेंट क्रिएट करेगा जितने वो आई है, और हर एलिमेंट के लिए चल के ये वाली वैल्यू दे देगा, आई की वैल्यू आ गई। आगे क्रिएट हो गए एलिमेंट, और एलिमेंट के अब हर एलिमेंट को उठा के कहां फेंकना है? बोलो ना भैया, डिव में। किधर? डिव में। तो नेम, नेम थोड़ी आता है भैया, डॉट नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। वो आईडी का नाम कौन है? आईडी का नाम बॉक्स है, जोन सेंटर में हमने इसको बॉक्स, यहां ही हम लिख रहे हैं डॉट अपेंड चाइल्ड, और अपेंड कौन सा चाइल्ड करो? नेम बॉक्स। क्या बात है, नेम बॉक्स नाम का जो एलिमेंट क्रिएट हुआ इसको यहां बना दो। कैसा दिया हम? ठीक हो गए, नेम बॉक्स में आ गए। अभी अंत लेवल का काम कर रहे हैं, तुम अभी सो के आए हो, अरे तुम्हारी जिंदगी खत्म थी भाई। हाँ, चिप्स रेडी नहीं हुआ, वो 4 ले आए थे ना, उसकी किलो तो वो खा गए हुए, 2 किलो तो वो मोटा पेट से बैठा, देख रहे। ये जैसे ही चिप्स वाले के पास जाता है, चिप्स वाला ये नहीं बोलता कितने की चाहिए साहब, छोटे को छोटू मन का बोरा उतार ले, सीधा यही बोलता है। अच्छा बेटा, यहां तक ये वाला कोड किस किस को अभी समझ आ गया आप में से? स्टेप बाय स्टेप समझ आ रहा होगा ना। देखो क्या होगा, देखो यहां पर चलेगा पहले नेम, नेम के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। हमने कहा पुश करो वैल्यू, नेम में जाएगा, कंसोल को क्लियर इस वजह से कराया ताकि हमें दिखे। क्लियर करने के बाद वैल्यूज जो इनपुट है उससे लेगा, उसको नेम्स को यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, वैल्यू उसके अंदर पुश करा रहे हैं। कराने के बाद जैसे ही पुश कराएंगे एरे में एलिमेंट बढ़ेगा। एरे में एलिमेंट बढ़ा तो मैंने कहा लूप चलेगा हर दफा, हर दफा लूप चलेगा। तो लूप क्या करेगा? लूप एरे की वैल्यू को लाएगा, एरे में जो वैल्यू उतने टाइम प्रिंट करेगा। अब एरे में अगर 2 एलिमेंट है तो 2 बार ये चलेगा, आई की वैल्यू पहले 1 होगी, 2 होगी। अब ये एरे की यहाँ से वैल्यू उठाएगा, 0 पे कौन है वो वाला उठाएगा, एक एलिमेंट बनाएगा उसके अंदर ऐड करेगा, दूसरा बनाएगा उसके अंदर ऐड करेगा। पहले तो अपन ये देख लेते हैं, जिंदगी में बहुते एरर देखे, क्या बात है, हो गया। अभी को डिजाइन भी करते हैं ना, कौनो मसला नहीं ना। आप लिखो नेम, नेम फिर से लिखो नेम बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ऐड में हमका लिखना है बॉर्डर, क्या लिखना है? बॉर्डर। ऊ के बाद हमका लिखना है बॉर्डर डेंजरवा, ऊ के बाद हमका लिखना है बॉर्डर 2, और ऊ के बाद हमने लिखना है W25। अरे तुम देखो, अली वली खली वली। अच्छा एक और इशू है हमारे पास, एक नाम डबल आ रहा है, अली अली आ रहा है फिर वली, समझ गए।
हर दफा के लिए लूप दोबारा चला रहा है ना, अपेंड 2 बार कर रहा है, इसको भी दोबारा चेक करते हैं। हर दफा पुश कराने में एक नया एलिमेंट क्रिएट करता है और उस एरे को दोबारा प्रिंट करता है। एक काम करते हैं हम, ना ब्लेंडर कहाँ है, 1 मिनट ई देख लेते हैं। क्लियर, अच्छा कंसोल का तो काम ही नहीं है और कंसोल पे हमने प्रिंट भी नहीं कराना है, चलो करवा लेते हैं ये भी। हाँ पहले ये चेक करते हैं, ऐड जो पहले था वही ले आओ भाई, यहाँ लाओ, ठीक है 25 तक। अब आते हैं यहाँ, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में आए, 2 बार दोबारा उसी लूप को प्रिंट कराया। एरे में वैल्यू 3 ही जा रही है लेकिन प्रिंट ज्यादा हो रही है, क्योंकि 2 पहले वाली है, उसके बाद मतलब 1 प्रिंट होती है, 1 है, 2 एलिमेंट आए तो 3 हो जाएंगे। ये वाला काम है एरे में। अच्छा क्लास तो ऐड हो गई, ये भी अपेंड भी हो रहा है, एरे में पुश का मसला आ रहा है। लेट मी चेक बेटा। एक ब्लेंडर दे रहा है, एरे में 3 एलिमेंट आ गए लेकिन एरे की वैल्यूज प्रिंट नहीं करवा रहा। एक मिनट, यहाँ एक कोई इसमें से एक चीज है जो हमने बाहर लिखनी है ताकि ये इस पर अप्लाई कर दे। नेम डॉट बॉक्स जो क्रिएट हुआ है इसमें क्लास लिस्ट डॉट एड नेम डॉट बॉक्स इनर आई की वैल्यू दे रहा है, आई 0 1 2। मुझे एक काम करना है, यहाँ क्या चीज मिस्टेक कर रहे हैं इसको देखना पड़ेगा। अपेंड तो सही हो रहा है, देखो फर्स्ट टाइम मैंने ये लिखा, ऐड किया, एक एलिमेंट है। अब सेकंड टाइम मैं दोबारा लिखूंगा जैसे ये चीज और आई फिर से चलेगा और ये वैल्यू ऐड होगी। हाँ यहाँ ब्लेंडर आ रहा है कि सेकंड टाइम प्रिंट करते हुए ये लूप ऐसे चल रहा है क्लिक में। एक मिनट मुझे ये फिर लूप ऐसे चलाना ही नहीं है ऐड पे, उसको भी छोड़ो। पहले तो खाली लूप पे चला लेता हूँ मैं, अली उसामा ASAD असद उसामा अली उसामा असद है। चलो ये एलिमेंट तो जितने मैं ऐड करता जा रहा हूँ उतने क्रिएट हो रहे हैं। एलिमेंट अगर क्रिएट करता जा रहा हूँ तो ये हो रहे हैं ना, तो फिर मेरा ख्याल है सीधा पुश का मेथड चलाऊँ तब भी ये चल जाना चाहिए। लेट, चलो हम एक काम करते हैं, लेट पुश इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंड दिस, और इसके अंदर नेम्स डॉट पुश के अंदर क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का नाम क्या है, उससे यूजर डॉट वैल्यू। चेक करता हूँ ये वैल्यू अगर मैं इसमें पुश करता जाऊँ क्या, अनकेस कैन नॉट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ नल वैल्यू। नल वैल्यू किसके लिए, अच्छा यूजर का ये गलत लिखा है। लेट मी चेक दिस, ऐड नहीं कर रहा, एक मिनट यार, क्या ब्लेंडर है इस कोड में देखना पड़ेगा। नेम्स
नेम में ये है, पुश का मेथड चलाया, इसको बोल देते हैं ऐड, और ऐड का फंक्शन क्या है, ऐड किया फंक्शन नेम्स डॉट पुश, इसमें पुश करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डॉट वैल्यू VALU, वैल्यू तो ठीक है। चलो ये ऐसे रहे। लॉग पर नेम्स को प्रिंट करा देंगे। 1 सेकंड हम ये देख लेते हैं। एलिमेंट तो ऐड हो रहा है, एलिमेंट का इशू नहीं है, फिर कहाँ इशू है ये देखना पड़ता है। ठीक है, ऐड कर रहा है। क्रिएट करने में आई थिंक जस्ट एलिमेंट क्रिएट करेगा या अपेंड, एक चीज इसमें नहीं होगी, एक चीज इसमें होगी। अब उतने ही आ रहे, अली ऐड, वली ऐड, वसीम ऐड, खली वली ऐड। ठीक है भाई, अब जितने एलिमेंट ऐड करेंगे वही है। इसमें एरर क्या था, ब्लेंडर क्या था, ये बता देता हूं। जब भी मैं इसको लूप में डाल रहा था, अब लूप में गड़बड़ियां ये हो रही थी कि जैसे मैं इसको लूप में ऐड करता था, एक दफा क्लिक किया, लूप चला, एरे में कितने वैल्यू है, 1 है, तो 1 एलिमेंट क्रिएट हो गया। दूसरी दफा क्लिक किया, एरे में कितनी वैल्यू है, 2 है, तो 1 पहले से क्रिएट हुआ है, 2 और क्रिएट हो जाते थे, तो 3 बन जाता था। अब तीसरी दफा क्लिक किया, एरे में 3 वैल्यू पहले से और एरे में 3 पड़ी हुई है, 3 पहले से ऑलरेडी है, तो 6 हो जाती थी। तो यहाँ पे मैंने ये क्रिएट वाला जो काम था, ये जो बार बार एलिमेंट रिक्रिएट हो रहा था, इसको लूप के बाहर रख दिया, ताकि एलिमेंट जब क्लिक करूं तभी, क्योंकि एलिमेंट क्रिएट कब होगा, जब मैं चाह रहा हूं क्लिक करूं तभी क्रिएट हो। तो क्लिक करने पे क्रिएट करा रहा हूं, इधर खाली पे भी क्लिक करो, ऐड हो रहा है, ये सही है। और वो देखो एरे में क्या हो रहा है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, खाली नहीं पुश होना चाहिए, इफ की कंडीशन लगा दो, इफ दिस दिस, ठीक है, समझ गए हो। हाणे तव्हां छा कर, ये बहुत ही आसान है बाबा। हाणे तव्हां के पहिरियां पुश जो बटन क्लिक करणो है, जैसे if this and this equals to this, if name dot value dot this equals to this खाली, then this alert ज्यादा होशियारी नहीं बाबा। एल्सम छा थींदो, एल्सम हे थींदो। मां तव्हांखे ॿुधायां, ओ सिंधी माण्हू हिते ॾिस, ओके ॿुधायां पियो, समझ नथी अचे, खाली होशियारी नहीं ज्यादा। अभी ये चेक करो चल रहा है या वो भी आ रहा है, क्या बात है, होशियारी नहीं ज्यादा, समझी गए हो। प्रोग्रामर सॉल्यूशन सिंधी में क्या बोलते हैं, निकाल सकते हो, समझ जाओ वही, ठीक है, समझ गए बात। तो अब ये एलिमेंट क्रिएट हो रहा है ऐसे, और बाकायदा यही होता है जब आप जाते हैं एक पूरा फॉर्म फिल करके। ये तो मैंने सिर्फ इसमें ये नाम क्रिएट किया है, मैं पता है क्या कर सकता हूँ, मैं डीपी बोले डीपी अपलोड करूँ, नाम बोले नाम ऐड करूँ, हेडिंग नाम हेडिंग में आए, फिर ये इसमें आए, फिर इसमें आए। ये मैंने एरे से मंगवाया ना,
एरे से ये मंगवाया, एरे में अगर मैं पूरा ऑब्जेक्ट बना दूं एक एक पर्सन का, ऑब्जेक्ट पुश करूं, ऑब्जेक्ट पुश करना आता है अब आपको, उसमें नाम होगा, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये दिखेंगे। और ये एक तरह से आपका होमवर्क भी है, आपने ट्राई करना है, खुद करने की कोशिश करनी है कि ऐड पे क्लिक करो, वो पूछे आप डिटेल दो, 4 या 5 फील्ड बना लो बिल्कुल। पहले वाले में पिक्चर का लिंक बोले, इनपुट के अंदर ना आप, अच्छा ये सी से नहीं पिक्चर अपलोड करना, सी वाली पिक्चर अपलोड नहीं होगी, ठीक है, आपकी कंप्यूटर वाली पिक्चर। आपको अगर पिक्चर अपलोड करनी है तो आपको वो करना पड़ेगा, वो गूगल से या कोई भी नेट से, इंटरनेट से कोई भी एक लिंक कॉपी करके पिक्चर का वो पेस्ट करो, एक हो गई पिक्चर। जैसे एक पूरा फॉर्म बना दो, यहाँ पर एक काम करना, यहाँ एक फॉर्म बना देना, यहाँ कार्ड्स शो हो रहे होंगे ऐसे लाइन से सारे। इसमें क्या करना, इसमें आप आना, कार्ड में 5 डिटेल हो, पहला पूछो टाइटल, और वो टाइटल बता दे बिल्कुल, प्रोडक्ट का शूज, क्लिक यहाँ शूज। उसके बाद नेक्स्ट इमेज को उठाओ, कॉपी करके पेस्ट करो, और सब खाली हो तो फिल ना हो, एक भी खाली हो तो ऐड ना हो गया। उसके बाद प्राइस का लगा दो। ये सब बनाने के बाद जब आप ऐड करो तो एक प्रॉपर कार्ड बना हुआ है जिसके अंदर पिक्चर हो, टाइटल लिखा हो, इस तरीके से पूरा एक काम। समझ गए बात समझ आ रही है? तो ये काम आप लोगों ने करना है, बहुत ज़्यादा आसान है, इतना मसला नहीं है। ये चीज़ मैं आपको समझा भी दूंगा, ये मेरी वीडियो के अंदर मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो में बता देता हूँ आपको, इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना घर पे जाए। ये वाला वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीक में थोड़े अपर लेवल के काम कराऊंगा, वो सर के ऊपर से ना जाए।